इसी भौम वृंदावन में कश्यापी स्फुट नव कोई नवीन कदम्ब, नवीन नवीन कोपले निकली हुई है, विशाल कदम्ब वृक्ष है और उसकी शाखा पर विराजमान है कौन? स्फुरत गोपी भरतु, गोपी वल्लभ प्रभु डाल पे विराजमान है। अचानक दृष्टि गई, एक नवीन कदम्ब नव किशोर अवस्था का और नवीन नवीन कोपले खिली हुई है और उसकी डाल पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। मैं जब उनकी तरफ देखा तो हमें देखकर हंस दिए, ऐसा मैं कब देखूंगा। ये आनंद की धारा है। अचानक किसी वृंदावन में किसी कदम्ब वृक्ष को देखा जो नवीन नवीन कांतिवान पत्तों से युक्त है, सुंदर कदम्ब के फूल खिले हुए हैं, बड़ी मस्त सुगंध होती कदम्ब की, मीठी मीठी धीमी सुगंध होती पर बहुत आनंददायक होती है। भीनी भीनी सुगंध है और डाल पर दृष्टि गई तो भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। और जब उनकी तरफ देखा तो हमारी तरफ देख के हंस दिए, जैसे कोई छुप रहा हो और उसे देख लो तो हंस दे। ऐसा कले स्मर वदनम, ऐसा मैं पुनः कब देखूंगा। अब दूसरी लीला, अचानक मैं पुष्पों की कुंज में वृंदावन में घूम रहा हूं तो देखा लता हिली, तो हाँ कौन है? तो देखा किशोरी जू। कदा श्री राधाया कुसुम चयन लोलंच ललितम। हम उस कुसुम वाटिका में फूल लेने के लिए गए तो देखा एक फूल का जो वृक्ष है वो हिल रहा है, लोलंच। तो ये कैसे हिल रहा है? जब देखा तो श्री जी विराजमान है, श्री राधा या कुसुम चय, वो भी कुसुम चयन कर रही है। उनके चंचल नेत्रों को मैं देख कर, लालजू की हंसी को देखकर, और लाडली जू के गंभीर नेत्र रहते हैं पर चंचल नेत्र, जैसे कोई आ गया अचानक, ऐसे चंचल नेत्रों को देख करके मैं कब कृतकृत्य होऊंगा। ये आनंद। कदम्ब की डाल पर लालजू बैठे, देखा मुस्कुरा दिए, लता सुंदर खिली हुई है, उनके पुष्प चयन को हम जा रहे हैं। अचानक देखा श्री लाडली जो पुष्प चयन कर रही। इदम में किम भावी द्रुत कनक गौरच्छवि हरि मणिश्यामम धाम द्वयमिह मिथोन सार्पित भुजम निरीक्षे ततिस्मे रम्मम बहुविध प्रेम विस्तृतम सुखम पश्चाया द्वयमथ पुरो मूर्छयति माम। हाय, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा जब मैं देखूं कि गलित स्वर्ण, तपाए हुए स्वर्ण की गौर कांति वाली श्री लाडली जू और इंद्रनील मणिवत श्याम कांति श्री लालजू महाराज, ये एक दूसरे के कंधे पर भुज विराजमान किए हुए मैं कुंज में प्रवेश कर रहा हूं और वो दोनों आ रहे हैं। जे ही देखा, ये वृंदावन का महिमामृत का समापन है। तो ये वृंदावन सुनने का, वृंदावन रहने का ये फल है। देखा कि एक दूसरे के कंधे पर बाहु विराजमान किए, भुजा विराजमान किए हुए हैं। और जब उनकी तरफ देखा तो दोनों मृदु मुस्कुरा दिए और प्रेम पूर्वक कांतिमान मुखमंडल में उनकी मुस्कुराहट देखकर मैं उनके पीछे पीछे मोहित होकर चल दिया। ऐसा कब होगा? हाय, मेरे जीवन में ऐसा कब होगा कि मैं किसी कुंज में किसी कार्य हेतु गया, वहां देखा प्रिया प्रीतम गल भैया दिए हुए आ रहे हैं और जब हम देखा तो मुस्कुरा दिए। मृदु मुस्कुराहट में ऐसा चित्त चुराया कि मैं उनके पीछे पीछे मोहित होकर जा रहा हूं। अति प्रेमोत्कंठ्याच्छिति सुविलुठत में वपुरिदम करेण स्पृष्ट्वा माम विलुठयति राधा प्रियुता।
जब पीछे पीछे चलने लगा तो युगल सरकार को लगा कि ये पीछे आ रहा है, तो फिर दोनों पीछे मुड़ गए। जे ही मुड़े और उनकी रूप कांति को देखा, माम बिलुठे आती, मैं मूर्छित होकर गिर गया भूमि पर। इतने सुंदर है, वृंदावन की भूमि पर मूर्छित होकर गिर गया और लौटने लगा। रज में आनंद की विकलता। अब जब इस तरह मैं विकल हो रहा था तो राधा और उनके पिय दोनों ने एक एक भुजा पकड़ी और उठाकर दोनों युगल सरकार गले से लगा रहे। ऐसा कब होगा? ये आनंद है। ऐसा कब होगा कि अचानक कुंज में गलवैया दिए हुए युगल सरकार आए, मृदु मुस्कान किए, तो उनके पीछे पीछे चल दिया। उनको लगा कि पीछे आ रहा क्या, तो जब मुड़कर फिर देखा तो उनकी रूप कांति को देखकर मूर्छित हो गया। फिर होश आया तो उस रज में बिलुठन, रज में लौट रहा हूं। मेरे आनंद की विकलता को देखकर प्रिया प्रीतम राधा पीजू महाराज, एक कमल राधा एक कर कमल पीजू पकड़ करके दोनों कर कमल उठाते हैं और अपने हृदय से लगा। ऐसा मेरे साथ कब होगा? अहो वृंदारण्येद्भुत महिंसी मन्यपि सुदूर घटासा कापे का समुदयति हा किम न भविता। ये मेरी आशा क्या सफल होगी? हे वृंदावन धाम, हे वृंदावनेश्वरी, क्या ये मेरी आशा सफल होगी कि कभी मैं ऐसे आपको देखकर भूमि पर लुंठन करूं और आप दोनों युगल सरकार एक एक बांह पकड़ करके उठाएं और हृदय से लगावें? ये जब आशा जागृत हो जाती है तो समस्त आशाएं नष्ट हो जाती है। पर ये अभी आशा जागृत नहीं हुई। अभी आशा है रुपया पैसा भोग सामग्री मान प्रतिष्ठा भाई बंधु संसार। ये जब सब आशाएं मिट जाए तब ये आशा से दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास च भानुजाया। इसीलिए खूब नाम जप करो। धामवासी तो हो ही, नाम जप करो और धाम का आश्रय रखो। आश्रय मन से, वास तन से, तन मन बन से, ये तन से मन से दोनों से वृंदावन का सेवन हो। तन तो वृंदावन में है ही, मन भी वृंदावन में रहे। जिनका शरीर वृंदावन अखंड वास नहीं कर सकता, कार्य हेतु बाहर जाते हैं या बाहर रहते हैं, वो मन से वृंदावन का सेवन करें। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वारी, कोटि जन्म के अघतमह काट करे उजियारी। करोड़ों जन्म के पापों का नाश कर देता है वृंदावन का चिंतन। वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे, बिहारी जी के दर्शन कर रहे, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे, रसिकों का संग कर, ये सब मन से हो सकता है। यदि हम ऐसा मन से करें तो हमारा वृंदावन वासी ही माना जाएगा, दूर रहने पर भी। तो हम वृंदावन वासी बने तन से या मन से, और वृंदावन के अधीश्वर श्री युगल सरकार के मिलन की आशा अपने मन में पोषित करें, बढ़ाएं, विकलता लाएं कि हाय कब मेरे जीवन में ऐसा होगा, एक बार मैं प्रिया प्रीतम को देख पाऊं, एक बार उनके चरण पकड़ पाऊं, एक बार उनकी झांकी कर तो पाऊं इस जीवन में। मैं जिनका हूं उनको एक बार देखूं तो। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज वाले बाबा, गृहस्थ साधक के ताई निर्देश है। ये गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ साधक है उनके लिए बाबा कह रहे हैं, गृहस्थ साधक के ताई निर्देश है, अत्यंत परिश्रम सो धन कमावे, छल कपट रहित शुद्ध आचरण पूर्वक धन कमावे। थोड़ा सा भी प्रलोभन जीवन को नष्ट कर देता है। यदि गृहस्थ में है तो मेहनत की कमाई से परिवार का पोषण करे, बेईमानी का रुपया न लावे। अगर बेईमानी अधर्म से रुपया लाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पूरे परिवार में कलह, अशांति, शोक, रोग, ये सब विपत्ति। अत्यंत परिश्रम सो छल कपट रहित
शुद्धता पूर्वक धन कमावे और शुद्ध अन्न से ही उदर पोषण करे। खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध धन शुद्ध अन्न से अपने कुटुंब को पालन पोषण करे। शुद्ध अन्न से शुद्ध मन बने है। कहावत भी है, जैसो खाए अन्न वैसो बने मन। अगर हम रजोगुणी अन्न पाएंगे तो रजोगुण चढ़ेगा, तमोगुण पाएंगे तो तमोगुण, सतोगुण तो सतोगुण, और भगवान को अर्पित करके पाएंगे तो गुणातीत भाव बनेगा। पानी भी बिना प्रभु को अर्पित किए हुए ना पिए तो गुणातीत भाव बनने लगेगा। भगवान का भजन गुणातीत है। भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद गुणातीत है, मायातीत है। अपनी कमाई से ही परिवार को पोषण करे, बेईमानी घूस आदि से नहीं। ये जो छल कपट करते हैं, निर्दोष को दंड देते हैं और दोषी को रुपया लेकर छोड़ देते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होती। चाहे जितने बड़े पदाधिकारी तुम यहां हो, यमराज के सामने तुम्हारी कोई पदाधिकारी नहीं चलेगी। अभी दोषी को पैसा लेकर छोड़ दिया और निर्दोष को दंड दिया तो परिणाम में तुम्हारी दुर्गति पक्की। तुम्हारे परिवार में ऐसे घटनाएं घटेंगी, ऐसा दुख में जीवन होगा कि फिर किसी काम का सुख तुम्हारा रुपया पैसा सब धरा रहेगा। जैसे कर्म, पूर्व के कर्म, वर्तमान के कर्म, यही हमको भोगने पड़ते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कभी किसी दुखी को, कभी किसी गरीब को, कभी किसी असहाय को, कभी किसी निर्दोष को अगर कोई दुखी करेगा तो निश्चित समझो 100 गुना बढ़ करके वो खुद अपने आप को दुख बो लिया। तो ये जो घूस लेना है, निर्दोष को दंड देना है, दुखियों को गरीबों को सताना है अपने पद के प्रभाव से, तो सबसे बड़ा जो पदाधिकारी वो ऐसा विधान कर देगा कि तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। जैसे अब वो बुढ़ापा बैठे बैठे जले केवल क्योंकि उनका एक ही लड़का उसने सुसाइड कर लिया। तो पंडित जी महाराज, पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं कि अपनी पवित्र कमाई को भरोसा रखे, पर द्रव्य से सर्वथा बचतो ही रहे। दूसरे का धन भूलकर बेईमानी से या छल कपट से ये हमारे घर ना आ जाए, ये सावधानी रखे गृहस्थ। बहुत पहले की बात है, बचपन की, 100 रुपया के गेहूं बेचे गए थे और 110 रुपया आ गए। तो जब घर में गिने गए तो 110 थे। तो पिताश्री ने कहा 10 रुपये नहीं, पूरे 110 लेके जाओ और उनको दिखाओ जाके कि 110 पहुंच गए, इनमें ये 10 लो, 100 हमारे। तुरंत वापस किया। नहीं तो उस समय बहुत सस्ता गेहूं, शायद 2 रुपया किलो होगा या 1.5 रुपया किलो गेहूं, तो उसके 100 रुपये आए थे। तो 10 रुपये तो काफी मुनाफा हो गया। अरे 20, 25, 30 रुपये में बढ़िया घी में किलो भर मिलता था। बहुत सस्ता समय उस समय था। 25-30 रुपया में गाय का शुद्ध घी। भैंस का गांव में ज्यादा होती नहीं थी, गाय ही होती थी। दूध और मठा तो व्यवहार में मिल जाता था बिना पैसे के। हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है तो 50 लीटर दूध ले आओ पूरे मोहल्ला से मांग के, और मठा तो ऐसे ही पानी की तरह किसी से भी मांग लो जाके, घरों से दे देंगे। और पानी भी फ्री नहीं है भाई, दूध मठा तो जाने दो, पैसा देने से शुद्ध दूध मठा मिल जाए तो बड़ी बात है। अपने कुटुंबिन को स्वधर्म पूर्वक कमाई सो पालन करें और पूरे परिवार को समझावे, शासन करें कि कुछ मिनट बैठ करके भगवान की चर्चा सुनो, नाम कीर्तन करो।
ये बहुत अच्छा था। ये गांव में था। गांव का जीवन चूंकि वहीं पैदा हुए तो देखा है, इसलिए कहते हैं बहुत अच्छा था। शाम के जहां संध्या हुई सब अपने अपने जानवरों को अंदर करके और उनको पटबंद कर दिए और फिर सब बैठ करके लालटेन या सीसी में छेद करके, दिया कहते थे उसे, नहीं, एक सीसी में मिट्टी का तेल डाल दिया, ऊपर ढक्कन में छेद कर दिया और कपड़ा की बातें निकाल दी, उसे दीपक कहते थे। सीधी के साथ सीधा साधा गांव का। और ये लंप आती थी, बड़े आदमी लालटेन, मीडियम लंप और सब दिया बोतल ऐसे। और रामायण आप पूरे गांव में घूमो तो 10-20 जगह रामायण होती मिलती शाम के। वो रामचरितमानस सुना रहे, 10-20 बूढ़े बुढ़िया बैठे, लड़का बच्चा बैठा के, कितना सुंदर संस्कार बनते थे। संत आ जाते तो हम लोगों को सिखाया गया था दौड़ करके जाना, साष्टांग दंडवत होना, और जो ही आए से कुआं से पानी भर के हर्षोल्लास से स्वामी जी आए हैं और उनके चरण धोना, सब चरणामृत पीना, माथे पे चरणामृत डालना, स्वामी जी स्वामी जी। स्वामी जी बैठ के सुना रहे हैं, सब सुन रहे हैं, उसके संस्कार बनते थे। वहीं के संस्कार से साधुता पुष्ट हुई। अगर बचपन से संस्कार ना होते तो हमको किसी से पूछना नहीं पड़ा कि साधुता क्या होती, क्योंकि बचपन से ही गर्भ में थे तब से संत महात्माओं का सानिध्य मिलता रहा। और जब जैसे जैसे ज्ञान, उन्हीं की कृपा प्रसाद से वैराग्य हुआ। तो अगर घर में भगवान की चर्चा ना होगी तो कैसे पवित्र होगा घर। कानों में जिनके, मान लो बच्चे हैं कुछ नहीं समझ रहे, पर संस्कार तो बन रहे हैं, नाम कीर्तन भगवत चर्चा, तो पवित्र संस्कार बनते हैं। तो समझाए के, शासन करके, जबरदस्ती उनको बैठा ले, भगवान की चर्चा सुनावे। भागवत है, रामचरितमानस है, नाम कीर्तन है। जैसे बने अपने जन्म सो भगवत आराधना अवश्य करवावे। अब जैसे गांव के मंदिर हैं, देवी जी शंकर जी यही मंदिर होते थे। माता जी लेवा जाती, ले एक फूल चढ़ाओ शंकर जी पर, ले थोड़ा पानी चढ़ाओ। हमें जितना होश है उस होश में हमें पता है कि ऐसे जल चढ़वाती थी माता जी, ऐसे पुष्प। भक्ति के संस्कार माता पिता से पड़ते हैं, क्योंकि माता पिता का संस्कार पुत्र में वैसे ही आता है जैसे आचरण करते हैं। माता पिता को चाहिए कि परिवार और परिवार के बच्चों को बैठालकर भगवत चर्चा सुनावे, भगवान नाम कीर्तन करे। जैसे बने डांट डपट के, प्यार दुलार के श्री भगवत आराधना करवावे। अब वहां ठाकुर सेवा, अष्टयाम सेवा तो गांव में कोई सवाल ही नहीं हुआ, और उधर कोई नहीं जानता यहाँ की उपासना को, कोई जानता ही नहीं। शंकर जी, देवी जी, गणेश जी, और बस कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी, नौ दुर्गा, यही सब मतलब गांव में। अगर भोजन दिया गया और कवल उठा लो तो डांट लगा दी जाती, भगवान को पहले अर्पित कर। तो हम लोगों को जानते तो थे नहीं, जैसे पिताजी करते थे ऐसे जल लिया और इसे घुमा दिया थाली के आसपास, ऐसे आचमन किया और फिर टुकड़ा तोड़ा और वैसे माथे पे लगाते थे। कोई ज्ञान नहीं, पर वो पद्धति उन्होंने सिखाई भगवान को अर्पित करके। धीरे धीरे बात पता चली तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। लेकिन संस्कार वो जीवन भर, हाथ में पानी आएगा पहले भगवत स्मरण, फिर उसका पान कर। बचपन से जो संस्कार डाले जाते हैं बड़े पवित्र होते हैं। तो अपने परिवार के सदस्यों को यदि आप आध्यात्मिक नहीं बनाएंगे तो वो आपकी दुर्दशा कर देंगे सयाने बन के, गलत आचरणों में जाएंगे। दुष्ट स्वभाव होगा तो दुष्ट स्वभाव में मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन ते करवावे सेवा। बड़ा पवित्र जीवन गांव का होता है। कोई छल कपट नहीं। एक आदमी साइकिल लाया है तो पूरा गांव देखने आएगा, इतनी मित्रता है। हाँ, एक मर गया तो पूरा गांव जाएगा, और यहां फ्लैट में मरा पड़ा हो तो बगल वाला देखेगा नहीं कि क्या है।
यहाँ तो पता ही नहीं चलता 10वें वर्ष से रह रहे हैं कि पड़ोसी राधे श्याम कर दे, वो ऐसे रह रहा है, मतलब पता ही नहीं। और गांव में एक आदमी पूरा प्रेम में जीवन, बड़ा पवित्र जीवन, हरा भरा, जिधर देखो वृक्ष, खेती और सब सीधा साधा जीवन, और भगवान का नाम। देखो ये पढ़े लिखे की बात, बोले हाय हाय, वहां बोले भैया राम राम, वो बढ़िया कि ये बढ़िया है। अब ये है कि मरो है। जब कुछ गड़बड़ हो जाता था तब गांव में कहते थे हाय हाय ऐसा हो गया, और यहाँ प्रातः काल जब मिलो तो बोले हाय है। आजकल के बच्चे, और गांव में था कि राम राम, तो वो बढ़िया कि ये बढ़िया, राम राम भगवान का नाम उच्चारण किए, वाणी पवित्र। हाय हाय से क्या हुआ, हाय हाय तो मचा है पूरे संसार में। तो अपने बच्चन को, गृहस्थ को उपदेश कर रहे हैं कि प्यार से, शासन से बैठा लो, भगवान के चरित्र सुनाओ। देखो गर्भस्थ शिशु पर भी संस्कार पड़ते हैं बाह्य। अभिमन्यु जी अपनी मां के गर्भ में थे और भगवान के परम प्रेमी अर्जुन जी चक्रव्यूह रचना का वर्णन किए, उसको कैसे तोड़ा जाता है उसका वर्णन गर्भस्थ शिशु ने सीख लिया था। ये तो आखिरी द्वार पर सो गई मां, तो मां की ही श्रवणेंद्रिय से जा रहा था तो नहीं सुन पाए। गर्भस्थ शिशु कयाधु के प्रहलाद जी और नारद जी भक्ति का उपदेश किए तो महाभागवत प्रहलाद जी बने। अब बालक गर्भ में है, ये सब बातें नहीं होती है, चर्चा में नहीं होती, पर ये बातें करनी चाहिए। जिस दिन से पता चल जाए कि गर्भस्थ शिशु आ चुका है, उस दिन से ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए माता पिता को, पर ऐसा नहीं करते। इसीलिए वो बुद्धि विहीन, अंग विहीन, भाव विहीन ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। बच्चों का संस्कार डालना सीखो। आप लोग गृहस्थ हैं, अगर बच्चा गर्भ में आ गया है उसी दिन से माता पिता को ब्रह्मचारी रहना चाहिए और रोज भगवान की कथा सुननी चाहिए, रोज भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, भगवान को अर्पित करके। सात्विक भोजन, पवित्र भोजन, मिर्च रहित, लाल मिर्च तो पानी नहीं चाहिए जब से गर्भ हो जाए, बच्चे की भावना और बच्चे को सुख प्रदान करने के लिए। तब वो तेजस्वी, वीर शोभा वाले, माता पिता के भक्त, भगवान के भक्त, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। गृहस्थ को चाहिए कि सृष्टि में मित्र चाहे कितने ही बना ले, पर शत्रु एको न होना चाहिए, दुश्मनी किसी से नहीं होनी चाहिए। एक हु शत्रु न बनने पावे और दूसरों को अनिष्ट कबहू न करे। यदि परोपकार की भावना से युक्त होकर गृहस्थ धर्म में नाम कीर्तन, भगवत कथा और मेहनत की कमाई, तो उसे भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी, सहज में हो जाएगी। कुछ लक्षण तो हमने देखे हैं गांव के लोगों के स्वाभाविक होते हैं। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से न देखना, पराये धन को न लेना, ये तो स्वाभाविक, जो पढ़े लिखे नहीं उनमें भागवतिक सद्गुण पाए गए। अब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि में पवित्रता नहीं है। बेईमानी से जैसे आ जाए वैसे धन मिला वो खुशी हो रहे, और जबकि बेईमानी का धन मिलने पर पश्चाताप होना चाहिए और अपने अंदर ग्लानि आनी चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस धन को ऐसी जगह दे देना चाहिए, गौशाला आदि में, जहां पवित्र जगह लग जाए, और कान पकड़ना चाहिए कि दोबारा मैं अधर्म का धन नहीं लाऊंगा, नहीं तो मेरे परिवार का, मेरे वंश का पतन हो जाएगा। दो बातन को सदा भुलाता रहे। अपनों से यदि काहू को उपकार बन जाए, दान पुण्य सेवा, तो उसे याद न करे। कहने की तो बात जाने दो, उसे याद न करे कि मैंने इसको दिया था, मैंने उसको ये सेवा की थी। उससे तुम्हारा पुण्य बढ़ता चला जाएगा। अगर आप याद किए और किसी से कह दिए तो आपके पुण्य का नाश हो जाएगा। और काहू ने अपने साथ कोई बुराई करी, अपकार करी, वाको याद न करे। दो बातें भुला तो जाए।
अगर हम किसी के साथ परोपकार किया तो उसको नेकी कर दरिया में डाल, भूल जा। और किसी ने तुम्हारे साथ तिरस्कार, अपमान, निंदा ये सब, तो उसको भी भूल जाओ। दूसरे के द्वारा किए हुए अपकार को भूल जाओ और अपने द्वारा किए हुए उपकार को भूल जाओ, तो आप पुण्यात्मा कहलाएंगे। दो बातन को कबहू न भूले, अपने साथ यदि काहू ने उपकार कियो है उसको न भूले, और दुर्भाग्य से यदि हमने किसी का अपमान किया है तो उसको न भूले। हृदय में जलना चाहिए, जहां उसको अरे मैंने इसके साथ गलती, उसको प्रणाम करे, उससे मित्रता का भाव करे। जीवन भर दुख मानतो रहे कि मैंने आपको अपमान क्यों कियो, निंदा क्यों कियो, दुख क्यों दियो। जब आदमी अपनी भूल की पश्चाताप करे है तो वाको पाप नष्ट हो जाए, और जब आदमी अपनों पुण्य की बात करे है, मैंने ये दान किया, मैं प्रयाग नहा के आया, मैं ये किया, मैं, उसके पुण्य नष्ट हो जाए। लोग समझते नहीं, इतनी मेहनत करते हैं। अब वो पैदल आ रहे हैं, बोर्ड लगाए हैं अमुक जगह से अमुक जगह, तीसरी बार पद यात्रा। अब लोग पढ़ रहे हैं, उसके पुण्य क्षय हो रहे हैं। अरे गुप्त रूप से चुपचाप चले आओ तो तुम्हारे पुण्य पर वो दिखावा होता है। धारण करिवे योग्य जितने सद्गुण जहां से मिले स्वीकार कर लो, जहां से भी सद्गुण मिले उन्हें स्वीकार कर लो। अहंकार ना आवन पावे, सदग्रंथन को स्वाध्याय अवश्य करो। योग्य पुरुषन की जीवनी अवश्य पढ़ो, उनके सद्गुणन को अपने में धारण करो। दीनता को भाव बढ़तो ही जाए, एक क्षण को बहुत सावधानी सो, परम आवश्यक सत्कार्यन में एक एक क्षण को व्यतीत करो। इंद्रियन की भोग लिप्सा कम कर तो जाए, साधन के ताई स्वस्थ शरीर की परम आवश्यकता है। अतएव खान पान ये सब ठीक रखे। ये शरीर नष्ट होना है, इसे अपना मत मानो, इससे प्यार मत करो। ये बहुत नरक का द्वार है। अगर भजन कर ले गए तो परम पद मिल जाएगा। ए भाई उचित भोजन डाल लो, बस भजन में लगो। नहीं, भजन बढ़ाओ, वजन के साथ साथ भजन बढ़ाओ, वजन अपने आप कम हो जाएगा। कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, हृदय गुणत रघुपत गुण श्रेणी। शरीर कृश हो गया है, बाल एक बेणी के रूप में हो गए, और भगवान श्री राम के गुणों का चिंतन करते हुए सिया जी अशोक वाटिका में विराजमान है। जब भगवान का भजन और विरह जागृत होता तो वजन कम नहीं करना पड़ता, वो हो जाता है। प्रेमियों के क्या पते, बोले तन लटे कपड़े फटे। कपड़ों का होश नहीं है, शरीर कृश हो गया है। ये बहुत सावधान, मन को जिधर लगाओगे उधर लग जाएगा। आप भजन बढ़ाओ, इतनी जलन पैदा करेगा भजन कि तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी चर्बी भस्म हो जाएगी। भजन तो शुरू करो। देखो ऋषि मुनियों के ऐसे सही, हरिवंश महाप्रभु कैसे ऐसे, स्वामी हरिदास जी कैसे ऐसे, रूप जी कैसे, सनातन जी कैसे, देखो ना इनको, महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे। भगवत अनुराग में इतनी अग्नि है, वो सब अविद्या को भस्म कर देती है। शरीर अविद्या है, चिंता मत करो, भजन करो। भजन भजन से ही सब बात बनेगी। चाहे माला की संख्या सो होए, चाहे घंटा समय के विचार सो होए, भजन को एक नियम बना लो कि इतने घंटा करना है, इतने माला करना है, इतने मिनट करना है। जितनो भजन को नियम बनाओ, वाको नित्य ही पूर्ण करके ही सो। भजन में प्रमाद, आलस्य तथा उपेक्षा न हो पावे। भजन करके भजन ही भगवान सो मांगे, भजन सो तृप्त न हो पावे। निम्बुआ घाट में थे तो वहां पास में ही बिल्कुल गंगा जी एकदम तट पे है। जब लाश बह के आती तो कुत्ते जो खाने वाले हैं ना, वो किनारे लाते, वो मन को दिखाते थे, ए मन, अपने शरीर को तो जितना प्यार कर रहा है, देख उसकी दुर्दशा क्या होती है, देख इन शरीरों की क्या दुर्दशा है। कुत्ते नोच रहे हैं। वो तो गांव में ऐसे फेंक देते हैं, जलाते नहीं,
और उस समय कोई ऐसा नियम भी नहीं था कि जलाना ही है, और जलाने में पैसा लगता है। गांव के गरीब लोग तो ऐसे ले जाते, बहा देते, एक बोरा में रज बांध देते, कमर में बांध के बस खिला देते। ऐसे थोड़ी दिनों में वो पानी से रज हट जाती है, वो ऊपर आ जाते, कुत्ते पकड़ के लाते, वो नोचते थे, जब शरीर को खाते हुए दिखाते कि देखो ये हालत है। तो घोर वैराग्य उत्पन्न, अरे ये शरीर की दुर्दशा है। अंदर से बस शिव 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 शिव, क्योंकि सर शैव संप्रदाय में थे, बस शिव शिव शिव, घोर वैराग्य। तभी तो कुछ शुभाई नहीं देता था। रोज नया दृश्य देखते, नया बच्चा मरा हुआ जा रहा है, कोई स्त्री जा रही, कोई पुरुष, गंगा जी की तो धारा ऐसी, रोज नया वैराग्य। क्यों फंस रहे हो इस शरीर पे? ये शरीर नाशवान है, कभी भी मर सकता है। परमात्मा प्राप्ति करो, बस बैठ के गंगा किनारे निरंतर भगवदाकार मन, शरीर की कोई परवाह नहीं। बमूल का कांटा लग करके वो टूट जाता था, घुस नहीं पाता था पैरों में, ऐसी चमड़ी गर्म ठंडा होकर मोटी हो गई थी, और इतनी इतनी बीमारी थी पैरों में। कभी जूता चप्पल, कभी मंजन, कभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक पैसे का खर्चा नहीं। तब रात दिन भजन में वृत्ति लगती थी। पुलक गात ही सी रघुवीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु। ये स्थिति है, शरीर हर समय पुलकित है, जीभ से नाम जप चल रहा है और आंखों से आंसू चल रहे हैं। जीह नाम जप लोचन नीरु, लोचन से अश्रु बह रहे, जिह्वा से नाम, पुलक गात ही सी रघुवीरु। शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में भगवान का ध्यान है, नेत्रों में अश्रु प्रवाह है, जिह्वा पे नाम है, धन्य है जीवन जो प्रतिपल ऐसा जीवन काट रहे हैं। इसलिए बड़े उत्साह से भजन करो, जैसे बने वैसे भजन में लग जाओ। यह अंदर खेद रहे कि हमसे उतनो भजन नहीं हो पा रहे हो जितनो करनो चाहिए, ये खेद रहे। भजन की कभी तृप्ति न हो पावे और भूख बढ़े भजन की, ऐसो भजन बने तब समझे कि भगवान की कृपा है। कैसो? जीह नाम जप लोचन नीरु, जब नाम लेते ही आंखों से आंसू गिरने लगे तब जानो जीवन सार्थक हो। क्या इन मलिन शरीर पे, चाहे हमारा हो चाहे दूसरे को, जाना है भाई, जाना है। और जहां यहां से निकले इसकी दुर्दशा हो जानी, आग में जला दिया जाएगा। जैसे भुट्टा भूंजा जाता है, इसे पलटा पलटा के लोग जलाते हैं शरीरों को, बिल्कुल भस्म हो जाए, बचने न पावे, पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए इस शरीर से प्यार मत करो, इस शरीर की कमी वेशी को कमी वेशी नहीं, भजन की कमी वेशी को देखो, भजन न कम होने पावे। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रसंग चल रहा है। भगवान ने श्री उद्धव जी से कहा कि यदि तुम्हें कोई गला पकड़ करके दबा दे, तुम्हारे ऊपर मूत दे, थूक दे, मारे पीटे, गाली गलौज करे, तो भी तुम्हें सह जाना है। तो उनका प्रभु दुष्ट जनों के द्वारा किया हुआ अपमान सहना बहुत कठिन है, आप ऐसे समझाइए जिससे मैं इसे सह पाऊं। तो भगवान ने एक उदाहरण दिया तितिक्षु ब्राह्मण की कथा से। एक ब्राह्मण उज्जैन में रहता था, उसने जीवन भर धन कमाया, ना स्वयं भोगा ना परिवार को भोगने दिया। तो पंच देवता बिगड़ गए, आग लग गई, सब धन भस्म हो गया। जो कुछ संपत्ति अचल थी उसे राज सैनिकों ने छीन ली। अब उसके पास धन नहीं रहा तो परिवार के वैसे उससे नाराज, सब परिवार के लोग छोड़ दिया। अब अकेला, न रुपया न पैसा न संपत्ति, कुछ नहीं। अब वृद्ध शरीर उसके मन में आया कि अब क्या करूं, अब भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। बड़ी कृपा जिसके ऊपर ऐसी विपत्ति आवे कि वो ये सोच पावे कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। जो रुपए का चिंतन करता है और रुपए का संग्रह करता है तो 15 दोष उसमें आ जाते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब। और ये 15 दोष आ जाते हैं जो
धन का चिंतन करता हो, केवल धन कमाने में ही, धन बढ़ाने में ही, ये दोष उसमें आ जाते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब। इसलिए जिसको इसी जन्म में अपना कल्याण चाहना, वो धन का चिंतन न करे। गृहस्थ है तो पीछे आज चर्चा हुई, पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा धर्म पूर्वक धन कमाओ, चिंतन भगवान का करो, धन का नहीं। भाई बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जितने हैं, ये स्वार्थ के कारण तुमसे प्रेम करते हैं। जिस दिन स्वार्थ नष्ट हो गया, उसी दिन तुम देखोगे कोई तुमसे प्रेम नहीं करता। कोई नहीं करता यार, पूरी जिंदगी में देखा है, कोई नहीं करता। भगवान सत्य है, वो सत्य से रीझते हैं, और सत्य तुम्हें बताएं, कोई प्यार नहीं करता। अपना स्वार्थ की पूर्ति हो तो फिर सब प्यार। बहुत कड़वा संसार, राधा राधा जपो, अपनी मस्ती से चलो, ये जीवन भगवत प्राप्ति कर ले तो कर ले, नहीं तो धोखे में फंस जाओगे। धोखे में बिल्कुल धोखा है, पूरे जन्म के जन्म धोखा खाते चले आ रहे हैं। अब धोखा ना खाओ, सत्य स्वरूप भगवान का भजन कर लो, सार बात समझ लो, कुछ समझ में आवे चाहे समझ में ना आवे, ये समझ लो हमारी श्री जी और राधा 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 राधा, और जो दुख सुख मिले उसे सह जाओ। यहां स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी, ये जो बड़ा स्नेह दिखाते हैं, ये कौड़ी कौड़ी के कारण एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं जरा जरा सी कौड़ी कौड़ी के लोभ में एक दूसरे के प्राण लेने देने में उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे का नाश कर देते हैं। यहां कौन किससे प्यार करता है? देवताओं की भी प्रार्थनी मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जो भगवत प्राप्ति नहीं करता, उसकी भारी दुर्गति होती है, अशुभ गति होती है। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है और नरक का भी द्वार है। भजन कर ले तो स्वर्ग का मोक्ष का द्वार बन जाएगा, भजन नहीं करोगे तो नरक का द्वार है। इसको पाकर ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर दे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी, इन सबका भरण पोषण नहीं करता, उनको भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और अपने आप उदर पोषण करता है, वह कृपण अधोगति को प्राप्त होता है। अगर आप रुपया कमा के ला रहे हो तो पूरे परिवार का अधिकार है, पूरे परिवार की कामना पूरी करो, उनको पोषण करो, क्योंकि तुम घर के प्रधान सदस्य हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। अब वो ब्राह्मण सोच रहा है कि मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूं, मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिया। अरे विवेकी लोग जिन श्वासों से साधना करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन श्वासों को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरा कोई साधन बनने वाला नहीं, क्या करूं? मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान ये धन और परिवार की तृष्णा में फंसकर पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। हो न हो, अवश्य ही ये संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। ये मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं से और लोगों से क्या? हमें जाना है यार, आज नहीं तो कल जाना है। हमें यहाँ की मित्रता, शत्रुता, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, इससे क्या होगा? भोग वासना और उनको पूर्ण करने वालों से क्या जन्म मृत्यु के चक्र से कोई मुझे बचा सकता है? नहीं। तो लाभ ही क्या फिर इनसे मित्रता करने से? वो ब्राह्मण सोच रहा है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान आज मुझ पर बहुत प्रसन्न है, तभी मुझे ऐसी स्थिति में ले आए।
कोई सहयोगी नहीं। तभी मुझे उन्होंने इस दशा में पहुंचाया। यह है भगवान की कृपा। वैभवहीन कर दिया, परिवार के लोग प्यार नहीं करते, शरीर बुढ़ापे से ग्रसित हो गया। आज मैं जो इस दुर्दशा को पहुंचा हूं, इसमें मैं भगवान की कृपा मानता हूं। मुझे जगत के प्रति ये दुख बुद्धि और वैराग्य हुआ। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, पता नहीं मेरी आयु है कि नहीं, बूढ़ा हूं। अगर आयु मेरी शेष है तो आज से मैं दृढ़ संकल्प करता हूं, ये है बढ़िया काम। उस बूढ़े की जिंदगी बन गई, इतना महान संत हो गया कि भगवान उसकी कथा 11 स्कंद में कह रहे हैं, और जीवन में भजन नहीं किया। परिवार के लोगों ने ठुकरा दिया, संपत्ति नष्ट हो गई, बुढ़ापे में अब उसको ज्ञान हुआ। मैं, अगर मेरी श्वासें हैं तो मैं आत्म लाभ करूंगा, आत्मज्ञान। मैं परमार्थ के विषय में सावधान हो गया हूं। अब जितना समय बचेगा मैं कठोर तपस्या के द्वारा शरीर को कष्ट दूंगा और भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति करूंगा। तीनों लोगों के देवतागण मेरी इस बात का अनुमोदन करें कि मैं संकल्प करता हूं कि आज से एक भी श्वास खाली नहीं जाएगी। मेरी जितनी श्वासें अब बची हैं वो भगवान के चिंतन में व्यतीत करूंगा, और जितना कष्ट मिलेगा उसको आराम से सहूंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा।